हेलो स्टूडेंट्स, वापस से अपन सीमा और अवकलज चैप्टर के 12.1 पे चलते हैं, जिसमें 14 क्वेश्चन हमने पिछली क्लास में किए हैं। कुछ कारण से मैंने वो वीडियो बंद कर दी, इसलिए 14 हो पाए नहीं, सारे लगभग हो जाते। कठिन सवाल नहीं है बिल्कुल, है ना, कुछ काम आ गया था इसको। तो देखिए 15वें सवाल से ना, 15वां सवाल क्या कहता है कि लिमिट x टेंडिंग टू पाई और साइन पाई माइनस एक्स अपॉन पाई पाई माइनस एक्स, ऐसा कुछ दे रखा है 15वां क्वेश्चन। हाँ यही है, ठीक है। तो अब देखें क्या करना है। अब आपको ऐसा लगेगा ये साइन एक्स अपॉन एक्स है और हम यहां पर इसका मान 1 रख देते हैं और 1 अपॉन पाई आ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों? हमने जो फॉर्मूला पढ़ा है आप देखो, उसमें क्या है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 साइन x अपॉन एक्स। यहां लिमिट यदि x 0 की तरफ जा रही है तब साइन x अपॉन एक्स 1 होता है, ये पढ़ा है, फॉर्मूला यही है। तो यदि ये चीज है तो इसका मान 0 होना चाहिए। एक हिसाब से तो x का मान यहां रखेंगे पाई माइनस पाई, 0 हो रहा है, लेकिन ये तो x टेंडिंग टू पाई लिमिट है, तो इसको क्या बदलना पड़ेगा थोड़ा सा। तो कैसे बदलेंगे, माना पाई माइनस एक्स बराबर वाई। यदि पाई माइनस एक्स बराबर वाई है और लिमिट क्या है, यहां लिमिट है x टेंडिंग टू पाई, x टेंडिंग टू पाई, ये लिमिट दे रखी है। जब मैं यहां x की जगह पाई रख दूंगा तो जो लिमिट है ये क्या बन जाएगी, पाई माइनस पाई इक्वल टू वाई, अर्थात ये बन जाएगी लिमिट y टेंडिंग टू 0। मतलब ये y 0 की तरफ जा रहा है, देखो अपने आप। अब मैं इसका जगह मान पुट कर सकता हूं, तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 और पाई माइनस एक्स चूंकि y है तो साइन y बटे पाई, पाई तो कांस्टेंट है या 1 अपॉन पाई लिख लेते हैं, और बटे ये पाई तो कांस्टेंट हो गया क्योंकि फलन y के रूप में है, तो 1 अपॉन पाई यहां लिख लिया। इस पूरे का मान अपन जानते हैं 1 है, इसलिए आंसर 1 अपॉन पाई आ गया। बात समझ में? ऐसे बनाना है इसको, ठीक है। ये 15वां सवाल हुआ। और देखिए जरा 16वां cos x अपॉन 16वां सवाल, लिमिट दे रखी है इसमें x टेंडिंग टू 0, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos x अपॉन पाई माइनस एक्स। क्या है, 0 रखने पर कुछ 0 बटे 0 बन रहा है, cos 0 का मान तो 1 होता है, और यहां 0 रख देंगे तो 1 अपॉन पाई आ जाएगा। तो यहां तो मान रखने पर कोई 0 बटे 0 बन ही नहीं रहा, तो फिर कोई दिक्कत ही नहीं है। यहां बन रहा था 0 बटे 0, इसलिए हमने ऐसा किया, ध्यान रखना। यहाँ पाई रखते ही साइन 0 बटे 0 और 0 बटे 0 साइन 0 का मान 0, फिर नीचे 0, ठीक है। लेकिन यहां पे ऐसा कुछ भी नहीं बन रहा, तो यहां तो हमने डायरेक्ट लिमिट रख दी, तो cos 0 बटे पाई माइनस 0, अर्थात cos 0 का मान 1 होता है, 1 अपॉन पाई। ये आंसर है 17वां क्वेश्चन, सबसे सरल सवाल 16वां, cos 2x माइनस 1 cos x माइनस 1, ठीक है। 17वां क्वेश्चन यहीं पे ले लेते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0 cos 2x माइनस 1 cos x माइनस 1। अब यहां 0 रख के देखो तो जैसे 0 रखी cos 0 बन जाएगा, cos 0 का मान 1, 1 माइनस 1 0, ऐसे यहां भी 0, तो इसका मतलब ये 0 बटे 0 बन रहा है।
तो इसका कुछ तिया पांचा करना पड़ेगा। अब वो क्या तरीका है वो देखो, वापस कोई फैक्टर करो, कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लगाओ। cos 2x का तो फॉर्मूला अपन पता है ना, क्योंकि नीचे cos x -1 है, तो इस जगह ऐसे लिख देते हैं 2 cos स्क्वायर x -1, ये cos 2x का फॉर्मूला होता है। -1 पहले से पढ़ा है इसमें, बटे cos x -1, ये मैंने कहां से लिखा, तो यहाँ फॉर्मूला यूज कर दो, cos 2x बराबर 2 cos स्क्वायर x -1। जहां जहां हम जो चीज यूज कर रहे हैं उसको साइड में लिखना जरूरी है, ठीक है। तो इसकी वजह से हमने ये लिखा। यही क्यों लगाया cos 2x के, तो 3-4 फॉर्मूले थे, तो आप देख रहे हो नीचे cos x -1 है, तो मैं cos वाला ही लगाऊंगा। 1 - 2 sin स्क्वायर x भी है, cos स्क्वायर x sin स्क्वायर x भी है, और tan के रूप में भी है। 3-4 फॉर्मूले, लेकिन हमें कौन सी की जरूरत है, यहाँ cos x दिख रहा है तो यही लगाएंगे। अब यहाँ देखो 2 cos स्क्वायर x माइनस का 2 दिख रहा है, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 कॉमन ही आ जाएगा ना, cos स्क्वायर x -1 बटे cos x -1। अभी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसा दिख रहा है, तो इसको खोले आगे, लिमिट x टेंडिंग टू 0, 2 cos x -1 cos x +1 cos x -1, और इससे ये कट जाएगा। अब इसी की वजह से तो 0 बन रहा था, अब 0 नहीं बनेगा। अब यहां पर लिमिट रख देंगे, जैसे लिमिट रखी cos 0 का मान 1 और 1 2, और 2 को इस 2 से और गुणा हो रहा है, तो बराबर 4 आंसर आएगा सर ये इसका, ठीक है। ये आपके 17 क्वेश्चन उतारे एक बार। सॉरी, किसी कारण बस वीडियो रुक गई। अब मैं ये सवाल लिख चुका हूं, मैं आपको वापस से बता रहा हूं, कठिन है नहीं बिल्कुल। फिर से देखो 18वां क्वेश्चन था, साइन ए लिमिट x टेंडिंग टू 0 ax प्लस x cos x अपॉन b sin x, ऐसा कुछ था। यहां देखें तो 0 रखें जैसे, तो ये 0 यहाँ 0, तो ये 0 रखने पर गड़बड़ हो रही है। cos 0 का मान तो 1 होता है, तो क्यों ना इसमें से x कॉमन ले लें, ले लिया, और a प्लस cos x बटे नीचे b sin x। तो यहां देखें ये x बटे sin x, देखो 1/b तो कांस्टेंट हो गया, लिमिट x टेंडिंग टू 0, और x बटे sin x। अपन ने एक फॉर्मूला पढ़ा है, sin x बटे x भी 1 होता है और x बटे sin x भी 1 होता है ना, तो इसका मान 1 हो गया। और दूसरा जो है a प्लस cos x, इसमें लिमिट लगा दी, तो ये पूरा 1 हुआ, 1/b। इसमें 0 रखते से cos 0 का मान 1, a प्लस 1 आ जाएगा, a प्लस 1 और 1/b गुणा करें तो a प्लस 1/b आ गया। ये आपका 18वां सवाल। 19वां तो वैसे भी सरल है, लिमिट x टेंडिंग टू 0 और x sec x, तो sec x या x 0 रख दो डायरेक्ट। जैसे 0 रखा तो अपन sec 0 का मान 1, लेकिन यहाँ x 0 है, 0 गुणा कर देंगे 0, और 0 मान तो पॉसिबल है, आ सकता है, ठीक है। 20वां सवाल देखें, साइन ax प्लस bx अपॉन ax प्लस साइन bx, ऐसा है। अब यहां यदि हम 0 रखते हैं तो 0/0 बन रहा है, लेकिन हमें इन दोनों फॉर्मूलों की मदद से कुछ बन सकता है। तो ax का भाग लगा देते हैं पूरे में, तो ax का भाग लगाया ऊपर, इसमें ax, इसके नीचे ax, और गुणा ax करना पड़ेगा क्योंकि तभी ax कटेगा। सेम इसी प्रकार से bx का भाग लगा दिया। अब चूंकि फलन दो अलग अलग हो गए, दोनों जगह लिमिट लगा दी, तो यहां bx हो गया। अब देखें इसको, तो ये पूरा a, ये तो पूरा 1 बन रहा है, लेकिन a का गुणा भी हो रहा है साथ में, तो यह a बचेगा केवल, प्लस x कट गया, b/a बचेगा। ये a का गुणा इसमें भी हो रहा है, इंटू a। सेम यहां b देखें तो ये a बटे b में b का गुणा हो रहा है, प्लस
ये पूरा मान 1 हो जाएगा, लेकिन b का गुणा है या b भी आ जाएगा। a से a कटा, इस b से b कटा, a प्लस बी अपॉन a प्लस बी अर्थात 1। ये आपके 20 तक के सवाल हुए। ठीक है, उतारे हैं। ये 21वां सवाल देखो, ये भाई एकदम जोरदार सवाल है, 1 स्टार लगाए इसमें। देखो कैसे, किस हिसाब से। तो आप यहां देखेंगे 0 मान रखते ही इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी रूप बन रहा है। जैसे हमने 0 रखा, ये इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी बन रहा है। तो इसका मतलब इसको कुछ तोड़ना पड़ेगा। कैसे तोड़ेंगे? लिमिट x टेंडिंग टू 0, इसको 1 अपॉन साइन एक्स लिख लेते हैं, माइनस इसको कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स लिख लेते हैं। ठीक है, तो यह देखेंगे कि लिमिट x टेंडिंग टू 0, ये 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स आ रहा है। अब इसका तो कोई फॉर्मूला नहीं है, लेकिन मैंने आपको एक फॉर्मूला और बताया था x साइन एक्स के अलावा। लिमिट x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स होता है, तो इसका मान 0 आता है। उसमें तो 1 आता है, लेकिन इसका मान 0 आता है, ऐसा कुछ बताया था। ठीक है, तो इसका मान 0, जबकि एक्चुअल में आप देखो तो यहां 1 माइनस 1 0 बटे 0 इंफिनिटी बन रहा है, लेकिन ये फॉर्मूला बताया था आपको जो साइन एक्स वाला, तो यहां इसका मान 0 बनता। तो ऐसा रूप बन रहा है क्या ये? यदि इसके नीचे 1 माइनस कॉस एक्स के नीचे x लिख दूं और इस x का गुणा कर दें और साइन एक्स लिख दें, तो आप देखो x से x कट जाएगा, तो ये एक अलग फंक्शन बन जाएगा, ये अलग बन जाएगा। अब इन दोनों को आपस में गुणा हो रहा है, तो दोनों पे लिमिट लगा दो, x टेंडिंग टू 0, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन एक्स, लिमिट x टेंडिंग टू 0, x अपॉन साइन एक्स। इसका मान 0 होता है, इसका मान 1 होता है, दोनों का गुणा करेंगे तो 0, ये 0 आंसर आएगा। बात समझ आ रही है? ये पूरा फॉर्मूला है, इसका मान 0, इसका मान 1, x का ऊपर नीचे गुणा कर दिया हमने, तो ऊपर नीचे गुणा कर दिया, तो देखो यहां x से x कट गया, ये एक अलग बन गया, ये एक अलग बन गया, और ऐसे ही हल होगा। ठीक है, ये 22वां। जरा इसको भी देखें ऐसे, तो यहां देखने पर भी आपको नजर आ रहा होगा कि जैसे पाई रखते हैं, ये तो पाई से पाई कट जाए, 10 पाई 90, 0 बटे 0 रूप बन रहा है। तो इसका क्या जुगाड़ करें? tan 2x। क्या tan 2x को खोला जा सकता है? बिल्कुल खोला जा सकता है, और उस हिसाब से इसमें मान रख दें 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स। आपको tan 2x का फॉर्मूले का यूज करते हैं, देखो और या फिर यदि x माइनस पाई को कुछ मान लें तो कैसे बैठेगा? 2 tan x का और फॉर्मूला लिखते हैं, पहले देखते हैं कौन सा वाला ज्यादा बेहतर रहेगा। 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स, है ना, 1 प्लस tan स्क्वायर एक्स 2 tan x का। तो यहां पर यदि अपन पाई बाई 2 रखते हैं इसके अकॉर्डिंग, तो यहां पाई बाई 2 90, tan 90 का मान इंफिनिटी, ये इंफिनिटी प्लस इंफिनिटी, यहां से तो कुछ बैठना नहीं है। इसका मतलब कुछ और जुगाड़ करते हैं इसमें, x माइनस पाई बाई 2 को कुछ माने y, यदि x माइनस पाई बाई 2 को मान लेते हैं अपन y, तो x बराबर y प्लस पाई बाई 2 हो जाएगा, y प्लस पाई बाई 2। ठीक है, वो यहां पर रख देंगे, तो 2 पाई प्लस बाई, कुछ यहां बाई बनेगा। ओके, इससे बैठ रहा है, देखो बहुत बढ़िया।
माना x माइनस पाई बाई टू क्या मान लेंगे y। तो इस स्थिति में x की लिमिट कितनी है पाई बाई टू, तो यहां y की लिमिट कितनी हो जाएगी 0। तो यहां लिमिट y टेंडिंग टू 0 और टेन 2x y प्लस 2y प्लस पाई। ठीक है, बोलो ये बात समझ बैठी कि नहीं। इसमें 2x है, x का मान ये है, 2 का अंदर गुणा कर दिया तो ये 2x की वैल्यू क्या बनेगी 2y प्लस पाई, यही आ गया बटे इसका मान तो y है ये। अब देखें जरा लिमिट y टेंडिंग टू 0 पाई प्लस 2y, ये क्या बनेगा भाई पाई प्लस 2y, मतलब 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा तो यहां आता है, यहां पे tan पॉजिटिव होता है और 180 में चेंज भी नहीं होता तो tan 2y आ जाएगा, tan 2y अपॉन y, tan 2y अपॉन y है। फॉर्मूला क्या कहता है हमारा, फॉर्मूला ये कहता था जैसे साइन के लिए है लिमिट x टेंडिंग टू 0 tan ax अपॉन ax बराबर 1। तो यहां पर 2y है तो यहां भी 2y होना चाहिए कायदे से, तो इसका मतलब 2 का तो यहां गुणा कर दो, 2 से भाग दे दो, अब तो ये 1 बन जाएगा, तो इसका मान 1 हुआ और आंसर आ जाएगा 2। बोलो ये बात कुछ समझ बैठी है नहीं। ठीक है, ये आपका 22वां सवाल। तो 2y अपॉन y तो दिख ही रहा था, लेकिन 2y अपॉन फिर 2y ही होना चाहिए था, ax अपॉन ax ही होना चाहिए था, तो ये नीचे 2 लग दिया, इधर 2 से गुणा कर दिया, ये पूरा की पूरा 1 बन गया, 2 से गुणा करेंगे तो 2 आंसर आएगा। ये सवाल नंबर 22। अब